Dear students, today we will know about ratio and equivalent ratios. This is related to chapter 8, comparing quantities. What is ratio? When we compare two quantities of same kind by division, we say that we have formed a ratio of them. We use symbol this to express a ratio. For example, the ratio of the weight of Anuj to that Sunil is 15:45. This symbol is read as is to 15:45. अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जब हम लोग टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक है ₹5 एंड दूसरा है ₹20. इस दोनों को कंपेयर करते हैं. सेम काइंड यहाँ डेफिनेशन में बता दिए हैं कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. सेम काइंड का मतलब यहाँ है कि यह पहला क्वांटिटी यदि रुपीज़ है तो दूसरा भी रुपीज़ ही होगा. यदि हम ऐसा लिखते हैं कि ₹5 एंड 50 पैसे, तो ये दोनों सेम काइंड के नहीं हैं. मीन्स कि यह रुपीज़ में है और यह पैसा में है. तो हमें दोनों को एक क्वांटिटीज़ में, एक काइंड के क्वांटिटी में कंपेयर करना होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा. या तो ₹5 को पैसे में कन्वर्ट करें या फिर 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करें, तो फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं ₹5 एंड ₹20. इस दोनों को कंपेयर करने पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे 5:20, और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिखेंगे 5/20. ये डिवीज़न के फॉर्म में होगा. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 1:4 यह रेशियो आएगा. हम बोलेंगे कि पहला क्वांटिटी दूसरे के 1/4 है या दूसरा पहला का 4 टाइम्स है. ये 1:4 बतला रहा है कि पहला क्वांटिटीज दूसरे का 1/4 है और दूसरा पहला का 4 टाइम्स है. तो इस तरह से हम लोग जब दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि ये दोनों रेशियो में है. दूसरा, इन जनरल वी फॉर एनी नॉन जीरो नंबर्स a and b, a is to b is a ratio a/b, जिसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, रिटन एज a is to b. यदि a और b कोई नॉन जीरो नंबर है और उसे हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो उसे हम a/b भी लिख सकते हैं या फिर a is to b लिखेंगे. अब अगला पॉइंट आता है इक्विवेलेंट रेशियोज. एज वी नो दैट the fraction does not change when its numerator and denominator are multiplied or divided by same non-zero number. So, a ratio does not alter if its first and second terms are multiplied or divided by same non-zero number. इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. इससे पहले जब हम लोग कभी कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसको. जैसे लिखते हैं 5/8. जब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके वैल्यू में यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा. यह होगा 25/40 और फिर इसको रिड्यूस करके हम 5/8 लिखेंगे. सेम नंबर से डिवाइड करने पर भी यही स्थिति होगी. जैसे एग्जांपल के तौर पर 25/40 लिखते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर दें और इसको भी 5 से डिवाइड कर दें तो यह 5/8 होगा. तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या सेम नंबर से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन के वैल्यू में अंतर नहीं आता है. ठीक इसी तरह से रेशियो में भी यही बात होती है. इसके एग्जांपल देखते हैं. 40:25 = 80:50. यहाँ इसे हम इक्वल टू के रूप में लिख सकते हैं
क्योंकि 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80 होगा, और 2 से ही 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 50 होगा। तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे 40:25 इज इक्वल टू 80:50, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बाई 2। उसी तरह से 40:25 इक्वल टू 8:5 बाई डिवाइडिंग बाई इट 5। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 8:5, 40:25 एंड 80:50 एज इक्विवेलेंट रेशियो। ये सभी इक्विवेलेंट रेशियोज़ के फॉर्म में ही हैं। अगला पॉइंट है प्रोपोर्शन। द रेशियो which are equivalent are said to be in proportion. For example, four numbers A, B, C, D are in proportion if product of mean is equal to product of extremes. यहाँ 4 नंबर्स लिए हुए हैं A, B, C और D। इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन यदि इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के तो हम कहेंगे कि A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। 40:25 प्रोपोर्शन का ये सिंबल है। 8:5 यहाँ हम देख रहे हैं कि 40 एंड 5, ये 40 और ये 5 दोनों एक्सट्रीम टर्म कहलाएगा, और 25 एंड 8 ये दोनों मीन टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 40 × 5 इक्वल टू 200 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन 25 × 8 इक्वल टू 200 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट दोनों सेम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 40:25 एंड 8:5 आर इन प्रोपोर्शन। इसे हम लिख भी दिए हैं यहाँ पर। हेयर 40 एंड 5 आर एक्सट्रीम्स एंड 25 एंड 8 आर मीन। प्रोडक्ट ऑफ 40 एंड 5 इक्वल टू 200 एंड प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 8 इक्वल टू 200। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम लोग रेशियोज़ और इक्विवेलेंट रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन के बारे में जान पाए, और ये सभी पॉइंट्स हमें एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसे हम लोग कम्प्लीटली रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।